तो जाति का मतलब है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति, जिसको आप योनियाँ कहते हैं। योनियाँ, लाखों योनियाँ हैं संसार में, उस योनि का नाम है जाति। यहाँ जाति वर्मा शर्मा खत्री पंडित तो नहीं है, ये तो हमने बना रखी उल्टी सीधी। वेदों के अनुसार जाति का अर्थ ये है, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मेंढक, ये सब जातियां हैं। जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना। इन 4 शब्दों के बाद अगला 5वां शब्द है अनवच्छिन्न। अवच्छिन्न का अर्थ होता है सीमित। अवच्छिन्न क्या अर्थ है? सीमित। और कल बताया था जब नञ तत्पुरुष समास करते हैं हम, जिन शब्दों से के आरंभ में कोई व्यंजन हो तो उसका नञ तत्पुरुष समास करने के लिए क्या जोड़ेंगे? अ। व्यंजन वाले शब्दों में अ और स्वर वाले शब्दों में अन। अब यहाँ देखो अन जोड़ा है। यहाँ मूल शब्द था अवच्छिन्न। अवच्छिन्न में पहला अक्षर कौन सा? अ। अस्वर है, तो स्वर वाले शब्दों में अन जोड़ेंगे, इसलिए सूत्रकार ने अनवच्छिन्न ऐसा जोड़ा, अन जोड़ा। तो अवच्छिन्न का अर्थ है सीमित, लिमिटेड, और अनवच्छिन्न लिमिट से बाहर, लिमिट से परे, मतलब सीमा में बंध करके व्यवहार नहीं करना, इन सीमाओं से ऊपर उठकर व्यवहार करना है। जाति की सीमा से ऊपर उठकर अहिंसा का पालन करना है। सारे यमों का पालन जाति की सीमा से ऊपर उठकर करना है, जाति की सीमाओं में बंध करके नहीं। क्या मतलब? एक उदाहरण, एक व्यक्ति ने ऐसा नियम बनाया कि मैं मछली को तो नहीं मारूंगा, बाकियों को मारूंगा, गाय को मारूंगा, बकरी को मारूंगा, मच्छी नहीं मारूंगा। एक ने कहा मैं मच्छी मारूंगा, गाय घोड़े को नहीं मारूंगा। तो ये जातियों की सीमा में बंधकर अहिंसा का पालन हो रहा है। किसी जाति में तो अहिंसा और किसी में हिंसा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सभी जातियों के साथ आपको अहिंसा का पालन करना है। शेर हो, भेड़िया हो, कुत्ता हो, मुर्गा हो, बकरी हो, गाय हो, कोई भी प्राणी हो, सब जातियों के साथ अहिंसा का पालन करना है। किसी पर भी अन्याय नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ, उसके साथ भी, मक्खी मच्छर के साथ भी अहिंसा का पालन करना। सांप बिच्छू के साथ भी, शेर भेड़िए के साथ भी। अहिंसा का अर्थ क्या बताया था? मन में द्वेष नहीं रखना, उस पर अन्याय नहीं करना, मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों प्रकार से किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं करना। ये है अहिंसा। हाँ जी, किससे हमको कष्ट हो तो अपनी रक्षा करो। मैंने बताया था आतंकवादी हमारे देश में घुसेगा तो ठोकेंगे। कल ये बताया था ना, जो आतंकवादी हमारे देश में घुसेगा उसको ठोकेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। ये अहिंसा है। बताता हूँ, पर मेरे साथ साथ चलिए। क्यों जी? कल बताया था केवल थप्पड़ मारना हिंसा नहीं है, अन्याय से थप्पड़ मारो तो हिंसा है, और न्याय से, गोली से, तोप से उड़ा दो, ये अहिंसा है, न्यायपूर्वक। इसीलिए तो मैंने ये शब्द रखा था अहिंसा की व्याख्या में, ये शब्द इसीलिए रखा था, न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। उस न्याय में थप्पड़ भी है, जूता भी है, तोप भी है, सब कुछ है। जो बदतमीजी करेगा, बदमाशी करेगा, अन्याय करेगा, उसको ठोकेंगे, ये अहिंसा है। आतंकवादी हम पर आक्रमण करेगा तो हम भी रक्षा करेंगे अपनी, वो अहिंसा है, हिंसा नहीं है। और सांप हम पर हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे, करेंगे, पर उससे द्वेष नहीं करेंगे, उस पर अन्याय नहीं करेंगे। सांप को देखते ही मार डालो, ऐसा नहीं करेंगे, ये अन्याय है। एक व्यक्ति ने कहा कि जी सांप को क्यों नहीं मारेंगे, सांप तो हमें काट सकता है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, रेल में जितने लोग यात्रा करते हैं, क्या इनकी संभावना नहीं है ये आपकी जेब काट सकते हैं? बोलो जी, किसकी गारंटी है? किसी की भी गारंटी नहीं है, कोई भी जेब काट सकता है। तो क्या संभावना के आधार पर आप सबको पकड़ के दंड देंगे?
किसी भी देश के कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि अपराध की संभावना के आधार पर आप उसको दंड दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, और ये न्याय भी नहीं है। न्याय कहता है कर्म पहले होगा, फल बाद में होगा। जब तक वो अपराध कर ना ले तब तक वो अपराधी नहीं है। संभावना तो आपकी भी है, तो लोग आपको भी थप्पड़ मारेंगे रोज़ किसकी नहीं है संभावना? जब दूसरे लोग आपको संभावना के आधार पर रोज़ थप्पड़ मारेंगे तो क्या आप सहन कर लेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? इसलिए संभावना के आधार पर किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। हम यहाँ 37 साल से जंगल में रह रहे हैं, रोजोड़ में 37 ईयर्स हो गए हमको। 1986 से हमने विद्यालय शुरू किया था, तब से आज तक 37 वर्ष हो गए। हमने आज तक एक भी सांप नहीं मारा। जंगल है, सैकड़ों सांप मिलते हैं, हमारी यज्ञशाला में घुस जाते हैं सांप। सुबह सुबह ब्रह्मचारी वो बॉक्स खोलता है सामान निकालने के लिए यज्ञशाला में, जैसे ही बॉक्स खोलता है वो अंदर से सांप निकलता है पर हम नहीं मारते कभी भी, उसको ऐसे डंडे से हाँक देते हैं जंगल में, जाओ भाई। हम उनको नहीं काटते, वो हमको नहीं काटते, कोई किसी को नहीं तंग करता। तो संभावना के आधार पर किसी को दंड नहीं दे सकते। हाँ, देखना देखना नीरज जी, कैमरा देखना, ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ जी बोलिए, समझ में आई बात? किसी को दंड नहीं दे सकते। तो संभावना तो हर एक की भी है, किसी की भी है, तो हम किसी को भी दंड थोड़ी दे सकते हैं। जब तक वो हमको परेशान ना करे, जब तक हम पर अन्याय ना करे, तब तक उसको दंड नहीं दे सकते। तो आपने सांप को देखा और तुरंत मार दिया, गलत है, अन्याय है। आप जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहता है, बिच्छू भी जीना चाहता है, उसका अपना कर्म का फल है, जैसा भी है। कुत्ता भी जीना चाहता है, बकरी जीना चाहती है, गाय भी जीना चाहता है, गाय चाहती है, सब जीना चाहते हैं, सबको जीने का अधिकार है, जीने दो। जब आपको परेशान करें आप सुरक्षा करो, घर में दरवाज़ा बंद रखो, खिड़कियों में जाली लगाओ, दरवाज़ों में जाली लगाओ, मक्खी मच्छर अंदर ना घुसें। ये जो मक्खी मच्छर हैं ये कोई आतंकवादी से कम थोड़े ही हैं ये छोटे आतंकवादी हैं, वो बड़े आतंकवादी हैं, वो बंदूक चलाते हैं, ये डंक मारते हैं। देखा नहीं मच्छरों को? कभी डेंगू फैलाते हैं, कभी मलेरिया फैलाते हैं, कभी क्या क्या फैलाते हैं, आदमी मर जाता है। तो ये कोई आतंकवादी से कम थोड़ी है। अगर मनुष्यों को मार सकते हैं, अगर मनुष्यों को, आतंकवादियों को मार सकते हैं और अहिंसा है, तो क्या मच्छर को मारने में हिंसा क्यों हो जाएगी? अगर वो हमको तंग करता है तो हम उसको रोकेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। हाँ, 2-4 बार हटाएंगे, उसको फूंक मारेंगे, उसको वार्निंग देंगे, तू जा भाई, क्यों मरने आया? तू जो खाना है तो बाहर कचरा खा, गली में जा वहाँ कचरा खा, हमारी टांग मत खा। भगवान ने सब प्राणियों को समझा रखा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। क्या क्या बताया? दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? और सबको वार्निंग दे रखी है, ज़रा इससे दूर रहना इससे बच के रहना, इसको छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं, इससे दूर रहना। इसलिए शेर भी डरता है मनुष्य से, भेड़िया भी डरता है, सब डरते हैं। मनुष्य के पास एक ऐसा हथियार है जो और किसी प्राणी के पास नहीं है, वो है बुद्धि। क्या है? जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, ऐसी बुद्धि और किसी प्राणी के पास है? तो बुद्धि तो सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धि से देखो क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इस बुद्धि के कारण ही तो शेर जैसे खूंखार प्राणी को भी सर्कस में खड़ा कर दिया और नचा दिया उसको अपने इशारों पे। हाँ या ना? सर्कस में शेर को नचा दिया, हाथी को नचा दिया, घोड़े को नचा दिया, कितने प्राणियों को नचा दिया, कितने भी खतरनाक प्राणियों सबको यहाँ खड़ा कर दिया। ये बुद्धि का ही तो चमत्कार है। इसलिए भगवान ने सब प्राणियों को बोला था, इस मनुष्य से ज़रा बच के रहना, इसको मत छेड़ना। अगर वो हमको नहीं छेड़ते तो हम भी नहीं छेड़ते। तुम जाओ अपना मस्त रहो, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। तो ऐसे अन्यायपूर्वक किसी पर हमला नहीं करेंगे।
और वो हम पर हमला करेगा तो ये अन्याय है। मच्छर हमको काटे, ये न्याय है या अन्याय है? जब अन्याय है तो अन्याय का विरोध करना न्याय है, और जो न्याय है वही तो अहिंसा है। इसलिए जब मच्छर हम पे हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये अहिंसा है। जाली लगाएंगे घर में, खिड़कियों में, दरवाज़ों में, ताकि वो अंदर नहीं घुसे, और आसपास साफ़ सफाई रखेंगे, मच्छर पैदा ही ना हो। गंदा पानी मत छोड़ो वहाँ पर, साफ़ सुथरा रखो, मच्छर पैदा ही ना हो। फिर भी हो जाते हैं कहीं से, इधर से उधर से हो गए तो जाली लगाओ, उसको अंदर मत घुसने दो। फिर भी आप दरवाज़ा खोलेंगे दिन में, खिड़की भी खोलेंगे तो घुस जाएंगे कभी ना कभी, सुबह शाम घुस जाएंगे, तो फिर अपनी मच्छरदानी लगाओ। और मच्छरदानी से भी नहीं चला तो फिर ऑल आउट लगाओ, फिर अंत में उसका इलाज है। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। बस हमारे मन में मच्छर से कोई द्वेष नहीं है, गाय बकरी घोड़े कुत्ते से कोई द्वेष नहीं है, बिच्छू सांप से कोई द्वेष नहीं है। इस तरह से हम न्याय का, अहिंसा का पालन करेंगे, ऐसे हमको करना चाहिए। तो सभी जातियों के साथ मन में द्वेष नहीं करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे सब जीना चाहते हैं, ये है अहिंसा। जैसे मैं सुख चाहता हूँ ऐसे सारे प्राणी सुख चाहते हैं। जैसे मैं दुख नहीं चाहता ऐसे कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता और भी कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने दो, ये अहिंसा का पालन है। तो ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं सब जातियों के साथ अहिंसा का पालन करें। जाति की सीमा में बंधकर नहीं, जाति की सीमा से ऊपर उठकर सबके साथ न्यायपूर्वक, प्रेमपूर्वक व्यवहार करना है, द्वेष नहीं करना, अन्याय नहीं करना। ये था जाति का पहला शब्द का अर्थ। बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया? अब जाति के बाद दूसरा शब्द है देश। तो ये अहिंसा का तो केवल एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ये पांचों पर लागू होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सभी पर लागू होगा। ये केवल एक उदाहरण चल रहा है अहिंसा का। अब देश का मतलब है स्थान। देश का मतलब, सामान्य चालू भाषा में देश का मतलब कंट्री होता है ना, भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, वो सामान्य भाषा में है। संस्कृत भाषा में, दार्शनिक भाषा में देश का मतलब है स्थान। कोई भी स्थान, चाहे वो 1 मिलीमीटर स्थान क्यों ना हो, 1 मिलीमीटर जगह हो, उसका नाम भी देश है। 1 मिलीमीटर हो, 1 इंच हो, 10 इंच हो, 1 फुट हो, 2 किलोमीटर हो, जो भी स्थान है उस सारे का नाम है देश। तो यहाँ इस सूत्र में जो देश शब्द है, इसका अर्थ है देश की सीमाओं से ऊपर उठकर आपको सब देशों में, सब स्थानों पर आपको अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, सभी देशों में, सभी जगह पर। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई ये तो मंदिर है, बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ तो झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ देखो भगवान का घर है, यहाँ झूठ नहीं बोलना, यहाँ सही सही बताना। दुकान पे भले ही 50 झूठ बोले क्यों जी, होता है ना। तो लोग कहते हैं ये तो मंदिर है भाई, यहाँ तो भगवान का घर है, ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना। और फिर ट्रेन में भले ही झूठ बोले, रिश्वत ले, चोरी करे, जो मर्जी करे, ऐसा नहीं। न मंदिर में झूठ बोलना, न दुकान पे, न ऑफिस में, न ट्रेन में, न बस में, न जंगल में, न नगर में, कहीं भी किसी भी स्थान पर झूठ नहीं बोलना, किसी भी स्थान पर चोरी नहीं करना, किसी भी स्थान पर हिंसा नहीं करना, अन्याय नहीं करना। और कई तो मंदिरों में ही बकरों की बलि चढ़ा रहे हैं, बताओ, और वो उसको हिंसा नहीं मान रहे। काली माई कलकत्ते वाली, याद है? वहाँ पर काली माई का मंदिर है ना, काली माता का। तो वहाँ लोग आते हैं अपने बच्चे का मुंडन कराने, बच्चे का मुंडन कराने आते हैं और बकरे की बलि चढ़ाते हैं। मुंडन होगा बच्चे का, अब जान जाएगी बकरे की। क्यों भाई, बकरे ने क्या अपराध किया, उसको क्यों मार रहे हो? पर उनको भ्रांति है, उनको अविद्या है कि बकरे की बलि चढ़ाएंगे तो काली माई देवी प्रसन्न हो जाएगी और बड़ा आशीर्वाद देगी। जो काली माई है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है, बकरों की माँ नहीं है, उसकी भी तो माँ है।
तो एक माँ एक बच्चे की जान बचाए और दूसरे की जान ले ले, ऐसी कोई माँ होती है क्या? ऐसे कोई प्रसन्न होती है कोई देवी? खतरनाक भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। तो अहिंसा का पालन सब स्थानों पर करना है। मंदिर हो, दुकान हो, मकान हो, बाजार हो, जंगल हो, नगर हो, कोई भी स्थान हो, सब जगह पर अहिंसा का पालन करना है। सब जगह पर सत्य का पालन करना है। कहीं भी झूठ नहीं बोल सकते। ये नहीं कि मंदिर में सच बोलो और दुकान पे झूठ बोलो ना। क्या मंदिर में भगवान रहता है, दुकान पे भगवान नहीं रहता है? रहता है या नहीं? और यूँ बोलने को तो कहेंगे हाँ जी भगवान सब जगह रहता है। अरे सब जगह रहता है, फिर दुकान में क्यों भूल जाते हो आप कि दुकान में भगवान नहीं है क्या? वो आपके झूठ को नहीं पकड़ रहा क्या? नहीं देख रहा है? कसाई खाने में तो दिन रात काटते ही रहते हैं, क्या वहाँ भगवान नहीं है? तो सभी स्थानों पर अहिंसा का पालन करना है, सभी स्थानों पर सत्य का पालन करना है, सभी स्थानों पर अस्तेय का पालन करना है। ये पांचों यमों पर लागू होगा। सभी स्थानों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सभी स्थानों पर अपरिग्रह का पालन करना है। हाँ, ये सब पर लागू होगा। हाँ जी, ठीक है। तो देश की सीमा से ऊपर उठकर हमें इन 5 यमों का पालन करना है। अहिंसा आदि जो यम हैं, सभी जातियों में हमें अहिंसा सत्य का पालन करना है। तो ये 2 बात हो गई, जाति देश। अब तीसरा है काल। काल का मतलब होता है समय, और आगे फिर समय शब्द भी लिखा ही है। काल भी लिखा है, समय भी लिखा है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो सामान्य भाषा में ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, काल भी और समय भी। परंतु संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक नियम है, जहाँ द्वंद्व समास होता है वहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ मुख्य होता है। ये व्याकरण शास्त्र का एक नियम है, जहाँ द्वंद्व समास होता है वहाँ प्रत्येक शब्द का मुख्य अर्थ होता है, प्रधान अर्थ होता है। अब यहाँ द्वंद्व समास है, 4 शब्द हैं, जाति देश काल और समय। इन चारों में द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के कारण चारों का मुख्य अर्थ है। इस कारण से काल और समय को पर्यायवाची यहाँ नहीं मान सकते। सामान्य जगह पर मान लेंगे, पर यहाँ नहीं मान सकते, वो व्याकरण के नियम के अनुसार। इसलिए यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही अर्थ नहीं करना होगा। तो काल का अर्थ है कोई ख़ास दिन। जैसे लोग कहते हैं आज तो मंगलवार, आज झूठ नहीं बोल सकते, या आज हम अंडे नहीं खा सकते, आज मांस नहीं खाएंगे, आज मंगलवार है। हाँ, तो कोई शनिवार को नहीं खाता है, कोई मंगलवार को नहीं खाता है। ये काल का मतलब कोई ख़ास दिन, एकादशी हो, अष्टमी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसा कोई ख़ास दिन। ये हो गया काल शब्द का अर्थ। तो कोई कहे साहब मैं अमावस्या को तो मांस नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खाऊंगा, मंगलवार को अंडे मांस नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खाऊंगा, तो वो काल की सीमा में बंधकर अहिंसा का पालन कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। क्या मंगलवार को मांस खाने से पाप लगता है? बुधवार को पुण्य मिलता है? हैं जी, बुधवार को पुण्य मिलता है क्या? वो जो गलत चीज़ है तो हर दिन गलत है, तो रोज़ ही उसमें पाप लगेगा। चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे शनिवार हो, सारे दिन एक जैसे। दिन में कोई दोष या कोई गुण नहीं है। इसलिए कोई दिन के बहाने से कहे साहब आज मंगलवार है, आज नहीं खाऊंगा, तो ये गलत है। मांसाहार का निषेध है, वेदों में मना है, तो वो हर दिन मना है, सभी कालों में उसका निषेध है। ठीक है। तो काल की सीमा से ऊपर उठकर अहिंसा सत्य का पालन करना। आज मंगलवार है, आज झूठ नहीं बोलना, अब बाकी बुधवार को बोलना है। बुधवार में पुण्य मिलता है, मंगलवार को झूठ बोलने से पाप लगता है, वो तो सभी दिन लगता है। ठीक है ना। चलो, ये हो गया तीसरा काल। तो सभी कालों में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई छूटछाट नहीं। चौथा शब्द है समय। तो समय का अर्थ अब हम टाइम नहीं करेंगे, कुछ और अर्थ करेंगे। इसका अर्थ करेंगे कोई अपना सुविधाजनक नियम, विशेष परिस्थिति। समय का अर्थ संकेत भी होता है, तो हम कोई सांकेतिक नियम बना लें वो भी नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण,
किसी से हमने पूछा जी आप अंडे मांस खाते हैं क्या? बोले वैसे तो नहीं खाते, रूटीन में तो नहीं खाते, पर कभी कभी परिस्थिति आ जाती है, उस दिन खाना पड़ता है। हमने कहा ऐसी क्या परिस्थिति आती है? कि जिस दिन हमारे समधी आते हैं ना, उस दिन घर पे पकाना भी पड़ता है और खिलाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। वैसे हम नहीं खाते, बस वो किसी किसी खास परिस्थिति में ऐसा कर लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, कोई परिस्थिति में छूट नहीं है। चाहे दामाद आवे, चाहे समधी आवे, चाहे बेटी आवे, चाहे बहू आए, चाहे कोई भी आए, किसी के लिए कोई खास छूट छाट नहीं है, कोई अवसर पे छूट नहीं है। समधी आएगा तो अंडे मांस खाएंगे, और वो नहीं आएंगे और आप अकेले खाएंगे, तब क्या पाप नहीं लगेगा? पाप तो हर दिन लगेगा, हर परिस्थिति में लगेगा। चाहे कोई, हर परिस्थिति में इन 5 यमों का पालन करना, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा, तो आपका सामाजिक जीवन शुद्ध होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। बोलिए ठीक है, चारों शब्द समझ में आ गए? तो अनवच्छिन्न का अर्थ था सीमाओं से ऊपर उठकर। सीमाओं में ये जीवन को महान बनाने वाले हैं। जो इन 5 यमों का पालन करेगा उसका जीवन ऊंचा उठ जाएगा, वो महापुरुष बन जाएगा। आप दुनिया भर के किसी भी देश का महापुरुष उठा के देख लो, उसका इतिहास, उसके जीवन में आपको ये बातें मिलेंगी। भारतीय हो, विदेशी हो, कोई भी हो, सबके जीवन में ये बातें मिलेंगी। इन्हीं 5 यमों के कारण ही जीवन महान बनता है, तभी वो महापुरुष कहलाते हैं, तभी लोग उनके पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके गीत गाते हैं। आज देखो हम महर्षि दयानंद जी के गीत गा रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, 200। उनके जीवन में ये सारी बातें थी, बहुत उच्च स्तर पर थी। उनका इतिहास आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी है। उनके जीवन में सत्य देखो कितना मजबूत था। धरती इधर से उधर उलट पलट हो जाए, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। बताने वाले तो अलंकारिक भाषा में और भी बहुत सी बातें बताते हैं। अब वो पता नहीं उन्होंने कही या नहीं कही, लेकिन उनके नाम से उनकी मजबूती दिखाने के लिए बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महर्षि दयानंद जी ने कहा सत्य के मामले में, अगर आप मेरी इन उंगलियों को दीपक की बत्ती बनाकर भी जला दें तो भी मैं झूठ से समझौता नहीं करूँगा, मैं सत्य ही बोलूँगा, सत्य ही मानूंगा। बताओ इतनी मजबूती कि मेरी उंगलियों को बत्ती बनाकर जला दें तो भी मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ऊंचे महान पुरुष इस तरह से बनते, अहिंसा का पालन करने से, सत्य का पालन करने से। इसलिए इन 5 यमों को महाव्रत कहते हैं। और एक शब्द है सार्वभौमा। सार्वभौमा यूनिवर्सल, पूरी धरती पर इनका पालन करना है, हर परिस्थिति में पालन करना है। सब परिस्थितियों में ये उन्नति कारक संकल्प हैं, जीवन को महान बनाने वाले हैं। तो यमों के पालन में कहीं कोई छूट नहीं है, किसी भी बहाने से कोई छूट नहीं है। नियमों में फिर भी कभी कभी हो सकती है, इसलिए उनको अलग रखा है, यमों से अलग रखा है। वो ये सारी 4 बातें नियमों पर लागू नहीं की, यमों पर लागू की, इसमें कोई छूट नहीं है। अच्छा, आपका नौकर, आपका मित्र, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई कहे साहब मुझे एक बार आपसे झूठ बोलना है, मुझे एक बार झूठ बोलने की छूट दे दो, आप देंगे? हैं? क्यों लालचंद जी? नहीं देंगे आप। एक बार भी छूट नहीं देंगे कि अच्छा चलो एक बार तुम मुझसे झूठ बोल लो, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जब आप दूसरे को एक बार भी झूठ बोलने की छूट नहीं दे रहे तो वही नियम आप पर भी लागू होता है। आपको भी एक बार भी छूट नहीं दे सकते झूठ बोलने की। कोई व्यक्ति कहे मुझे एक बार आपके पेट में मुक्का मारना है, बस एक बार छूट दे दो, आप दे देंगे? है, एक बार कान पे थप्पड़ मारना है मुझे आपके, आप एक बार भी छूट नहीं देंगे? क्यों करेगा भाई तू? क्यों मुझ पे हमला करेगा? मुझे अपने ढंग से स्वस्थ होकर जीने का अधिकार है, तुम्हें भी अधिकार है। तुम अपना ठीक ठाक रहो, मैं अपना ठीक ठाक रहूं। न तुम मुझ पर हमला करो, न मैं तुम पर हमला करूं, दोनों अपना अच्छी तरह सुरक्षित ढंग से जियो। तो इसलिए यमों में कोई छूट छाट का अवसर नहीं है। नहीं बताता।